हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू दिस पर्टिकुलर क्लास ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो गाइस, आज हम हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के है लास्ट क्लास पे यूट्यूब के। ठीक है। इसके बाद जो क्लासेस होंगे वो कंटिन्यू करना पड़ेगा आपको एप्लीकेशन में। जो ऊपर सिंबल दिख रहा है आपको, ये इधर है। ऊपर जो सिंबल दिख रहा है कॉमर्स कोचिंग इंस्टीट्यूट का, उसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। लिंक जो है इस डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, उसको डाउनलोड करके आप अपने अपने क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है क्या? बीकॉम वाले बीकॉम को ज्वाइन करिए, एमकॉम वाले एमकॉम को ज्वाइन कीजिए। डन। चलिए, आज की क्लास का सर एजेंडा क्या है वो पहले बता दो। ठीक है, क्लास शुरू होने के पहले बहुत एक्साइटमेंट रहती है कि आज पढ़ने क्या मिलने वाला है। ठीक है। आज आपको पढ़ने मिलने वाला है, एक क्वेश्चन बचा है हमारा वॉल्टर के टाइप का। और इसके बाद हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन मेरी तरफ से आपको यहाँ पे मैं लिख के दे दूंगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिखेंगे। इन दोनों क्वेश्चंस को हमको सॉल्व करना है बाय वॉल्टर्स मेथड, और उसके बाद हम कहानी करेंगे खत्म। ठीक है। सर, ये क्वेश्चन अगर 20-25 मिनट में हो गए तो बस 20-25 मिनट की ही क्लास रहेगी। ठीक है। सर, क्यों ऐसा? क्योंकि जो अगले क्वेश्चंस है वहां से हमारा मॉडल हो रहा है चेंज, जो हो रहा है गॉर्डन्स मॉडल। बराबर है। तो ये गॉर्डन्स मॉडल जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में चालू करेंगे। न्यू कॉन्सेप्ट न्यू क्लास। डन। बराबर है क्या? अभी आपको सिर्फ वाटर का करवा के देना मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है। वाटर अगर एक बार हो गया हमारा, तो फिर हम गॉर्डन्स मॉडल को अगले क्लास से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी। तो आइए शुरुआत करते हैं, लेके प्रभु का नाम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ठीक है। हालांकि क्वेश्चन में कोई बदलाव नहीं है, जैसे पिछले क्लास में हमने क्वेश्चंस किए थे सेम उसी तरीके से क्वेश्चन है। बस एग्जाम्पल आपको एक और मिल जाएगा। बोल रहे हैं असीम लिमिटेड विच अर्न्स 5 पर शेयर। ठीक है। तो आप सभी को पता है कि अगर ये अर्न कर रहा है मतलब ये हो गया इसका ईपीएस। दिस इज कॉल्ड एज अ ईपीएस, यानी कि अर्निंग हो गई है इनकी। इज कैपिटलाइज एज 12%। तो ये जो कैपिटलाइज हुआ है 12% से, तो बच्चा भी जानता है कि इसको क्या कहते हैं। सर, आपने पिछली क्लास में तो कहा था यही कहते हैं सर। एंड हैज अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 15%। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब हमारे पास आर भी दिया हुआ है। ठीक है जी। तो आर भी हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है। उसके बाद बोलता है यूजिंग वॉल्टर्स डिविडेंड पॉलिसी मॉडल डिटरमाइन ऑप्टिमम पेमेंट एंड द प्राइस ऑफ द शेयर एट दिस पेमेंट। बराबर है। बोलता है कि बताओ ऑप्टिमम पेमेंट, यानी कि जो पेमेंट आपने किया है लोगों को, जो डिविडेंड आपने बांटा है वो सही है या गलत है। मतलब क्या आपका डिविडेंड बांटना, ये डिसीजन लेना सही था या गलत था। या फिर आप अपने शेयर का प्राइस बता दीजिए। दो कंडीशन यहाँ पे आपको रखी हुई है। ठीक है। एक बार क्वेश्चन समझ में आएगा सभी बच्चों को, देख लीजिए। पहले तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, और जिसको समझ में आ गया वो सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। अब कुछ बच्चे ना सॉल्व करते टाइम ना टेंशन में आ गए, सर सारी चीज दी हुई सर, लेकिन इस क्वेश्चन में डिविडेंड पे आउट रेशो किधर है? सर, इस क्वेश्चन में डिविडेंड पे आउट रेशो नहीं है। अब ऐसे क्यों करते हो सर? जो क्वेश्चन इजी रहता है वो आप पढ़ा देते हो, जो हार्ड रहता है हमको दे देते हो। कैसे सर हो आप? बेटा, एक बात आपको बता दूं कि जहां पे जो चीज नहीं दी है उस चीज को आप इग्नोर करिए। सिंपल बात है। ठीक है क्या? डिविडेंड पे आउट रेशियो इस क्वेश्चन में नहीं दिया है, मतलब 0% होगा। वो डिविडेंड नहीं बांटते होगे इसलिए तो नहीं दिया होगा ना। कॉमन सेंस। बराबर है क्या? ये एफएम सब्जेक्ट है ही इतना प्यारा बेटा, इसमें अगर कुछ चीज नहीं दी हुई है, आप थोड़ा सा मान लो कि इसको नहीं दे रहे होंगे वो डिविडेंड। ठीक है। ऐसा नहीं कि दिया नहीं तो लेना नहीं, ये बात गलत हो गई कि नहीं दिया है तो लेना ही नहीं। ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पे डिविडेंड पे आउट रेशियो नहीं दिया है आपको, तो इसका मतलब ये कंपनी डिविडेंड 0% पे आउट कर रही है डिविडेंड का। बराबर है क्या? यानी कि 0 रुपए डिविडेंड बांट रही है। सिंपल सी बात है। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, आइए जरा। आंसर नंबर 5। नया क्वेश्चन नया पेज। आंसर नंबर 5। जो जो कहानी हमको दी हुई है वो सारी हम लिख लेंगे। एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन। व्हाट्स एवरीथिंग इज गिवन सर? फर्स्टली हमको दिया हुआ है उसने ई दिया हुआ है, विच इज ₹5 पर शेयर। रेट दिया हुआ है 15%। इसको हमको कंसिडर करना है 0.15%। जिसको ये नहीं पता कि 15% से 0.15 कैसे निकलते हैं, तो 15 डिवाइड बाय 100 करना है। ठीक है, परसेंटेज इसलिए डिवाइड बाय 100 करो तो 0.15 आ जाता है। क्या सर, आप भी मजाक उड़ाते हो हमारा?
उसके बाद के ई दिया हुआ है बेटा, के ई कितना परसेंट है, 12% है, विच इज 0.12। डन। यस सर। बाकी जो दिया है डी, दिया नहीं है मतलब मान लो 0 रुपीज का डी होगा, बराबर है। पुटिंग द फॉर्मूला एंड गेटिंग द आंसर। तो पहले फॉर्मूला पुट करो फिर वैल्यूज पुट करो, बाय वोल्टर्स फॉर्मूला। ठीक है जी। तो वोल्टर्स फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला आपकी जुबा पर एकदम आ जाना चाहिए। P इज इक्वल टू डी अपॉन के प्लस आर ई माइनस डी अपॉन के टू द होल अपॉन के। ठीक है, यहां तक कहानी समझ में आ गई सबको जी सर। अब डी हमारे पास कितना दिया हुआ है, 0। के हमारे पास है 0.12। रिटर्न हमारे पास है 15% यानी 0.15। अर्निंग हमारी 5 है, माइनस डिविडेंड हमारा 0 है। के हमारे पास 0.12 टू द होल पावर 0.12। ठीक है, कोई नई बात है नहीं, जो हम कल की क्लास में सीखे वही आज की क्लास में भी कर रहे हैं। यस सर। 0 डिवाइड बाय 0.12, अगर इसको करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, ये होगा 0.15 मल्टीप्लाइड बाय 5 और अपॉन में आएंगे 0.12, अपॉन में आएंगे 0.12। चलिए, 0 प्लस इसको सॉल्व कीजिए। 0.15 इंटू 5 तो आ गया 0.75 डिवाइडेड बाय 0.12 अपॉन 0.1। 0 प्लस 0.75 डिवाइड बाय 0.12, ये आ जाएगा 6.25 डिवाइडेड बाय 0.12। तो ये 6.25 डिवाइड बाय 0.12 करेंगे तो ये आएगा 0 प्लस 52.08333333 रिकरिंग आ रहा है। तो आप 2 से 3 डिजिट ले सकते हो आप। और ज्यादा एक्यूरेट अगर आंसर चाहिए आपको तो फिर आपको 6 डिजिट लेने होंगे डेसिमल के बाद, बराबर है क्या, पॉइंट के बाद जो लेना है वो 6 डिजिट, लेकिन इतनी जरूरत नहीं थी, 2 या 3 डिजिट ले लो, इनफ हो गए। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा 52.083। देयरफॉर द प्राइस ऑफ शेयर इज 52.083। जो शेयर का वैल्यू आ गया वो आ गया 52.083। ठीक है, अब क्या ये जो डिसीजन आपने लिया है ये ऑप्टिमल है या नहीं है, बताइए जरा। तो ऑप्टिमल के लिए केस जानना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पे हमारा जो रिटर्न था वो ज्यादा था और के जो था वो कम था, बराबर है। तो जब रिटर्न ज्यादा होता है और के कम होता है तो उस केस में डिविडेंड पे आउट रेशियो जो होता है वो 0% होता है। ठीक है, तो यस, इन्होंने वही किया हुआ है, डिविडेंड पे आउट रेशियो 0% ही लिया हुआ है, मतलब ये सॉल्यूशन ऑप्टिमल है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कंक्लूजन के, देयरफॉर दिस solution is optimal as dividend payout ratio is 0%। बात समझ में आई? ये सॉल्यूशन ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, यानी कि बराबर है, सही है। इन्होंने डिविडेंड बांटा भी नहीं और इनकी प्राइस भी एकदम एग्जैक्ट आ गई, समझ में आया। तो दिस इज आंसर नंबर 5, सो नोट इट डाउन फर्स्ट। ये हो गया आंसर नंबर आपका 5, इसे लिख लीजिए। ओके जी, डन सर। अब हमको एक क्वेश्चन लिखना है।
जो यहाँ पे तो लिखा नहीं है नोट्स में, शायद टाइपिस्ट भूलना डालना भूल गए, तो आप एग्जाम्पल करके यहाँ पे लिख लीजिए, मैं आपको लिखवा के देता हूँ। आई एम यूजिंग ब्लू पेन, लिखे सर। अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू ₹20। कैपिटलाइजेशन रेट is equal to 15%. Internal rate of return is equal to 18%. Dividend payout ratio is 25%, 60%, and 75%. Find out the value of share. ठीक है, इसे नोट डाउन कर लो पहले, फिर हम आगे की बात। इसमें से मैं क्या करूंगा आपको, ये पहले दो मैं समझा दूंगा, 75 वाला आपको करना है। ठीक है, कुछ है नहीं इसमें, बस एग्जाम्पल चाहिए था प्रैक्टिस के लिए, इसलिए मैंने इसको लिखवा के दिया। ठीक है, यस सर। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ये हमारा हो गया एग्जाम्पल का आंसर। ठीक है, एग्जाम्पल का आंसर हमारा यहाँ पे आएगा। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है हमको, तो वो पहले लिख लेंगे। प्रेजेंटेशन ऐसा ही जैसा मैं कर रहा हूँ, उसी तरीके से आपको प्रेजेंटेशन करना है। प्रेजेंटेशन इसी तरीके से करना है जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। चल, क्या क्या दिया हुआ है, ईपीएस दिया हुआ है, ये कैपिटलाइजेशन रेट मतलब हो गया के, ये इंटरनल रिटर्न ऑफ रेट ऑफ रिटर्न मतलब हो गया आर, और ये हो गया ई। डिविडेंड पे आउट रेशियो 25 है और 60 है, बराबर है। तो पहले जो कहानी दी हुई है वो लिख लेते। सबसे पहले दिया है ई, विच इज ₹20। रेट दिया हुआ है विच इज 18%, इसको दैट इज 0.18 लेना है। के दिया हुआ है आपको 15%, दैट इज 0.15, बराबर है। तो ये सारी बातें दी हुई है। अब आपको वैल्यू पूछा है कि जब डिविडेंड पे आउट रेशियो 25% रहेगा तो क्या वैल्यू होगा। तो नंबर 8, व्हेन डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 25%। अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो 25% है तो फिर हमारा प्राइस क्या होगा। तो प्राइस इज इक्वल टू डिविडेंड अपॉन के प्लस रिटर्न ई माइनस डी अपॉन के टू द होल अपॉन के। तो इसको पुट कर लो आंसर। डिविडेंड का जो रेशियो है, ओहो सॉरी, पहले डिविडेंड निकालना पड़ेगा। तो हमको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, डीपीएस निकालना है, डिविडेंड पर शेयर निकालना है। चलो डी निकाल लेते हैं। तो उसका फॉर्मूला है ईपीएस इंटू रेट, मतलब डिविडेंड पे आउट रेशियो। ईपीएस हमारे पास है ₹20,
पे आउट रेशियो 25% का, 20 में से 25% आप पे करते हो, तो आप करते हो ₹5 पे। आप डिविडेंड पे करते हो ₹5 पर शेयर। तो दिस इज योर डी। अब पुटिंग करो वैल्यू एंड गेटिंग आंसर। यहाँ लिखना है बाय वॉल्टर्स मॉडल। ठीक है जी, ये वॉल्टर के मॉडल का आखिरी क्वेश्चन। इसके बाद हम गॉर्डन्स का मॉडल पढ़ने वाले। ठीक है, आइए जरा। तो P इज इक्वल टू डी कितना है आपके पास, तो डी आया सर ₹5। के ही हमारे पास कितना है 0.15, प्लस रिटर्न है 0.18। ई हमारे पास है 5, डिविडेंड हमारे सॉरी ई हमारे पास 20 है, डिविडेंड हमारे पास 5 है, 0.15 टू द पावर 0.15 टू द होल अपॉन 0.15। ठीक है, सॉल्व इट। 5 डिवाइड बाय 0.15 विच इज 33.33 प्लस 0.18 into 15 divided by 0.15 to the whole divided by 0.15. 33.33 plus 0.18 into 15 divided by 0.15 which is 18 upon 0.15. 33.33 plus 18 upon 0.15 120 plus 30। तो जो आया आंसर 153.33। Therefore the price of share is 153.33। ये हो गया आपके शेयर का प्राइस। जब आप डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना रखते हो 25% रखते हो, तो आपके शेयर का प्राइस आ गया 153.33। ठीक है, नोट करो इसमें। तो क्या होगा जब डिविडेंड पे आउट रेशियो 60% आ जाएगा, तो क्या होगा, डिविडेंड पे आउट रेशियो अगर 60% आने वाला है तो फिर क्या होने वाला है, देखो चेंजेस क्या होने वाले। तो सिर्फ डिविडेंड की अमाउंट चेंज होगी, ईपीएस इंटू डिविडेंड पे आउट रेशियो। ईपीएस हमारे पास है ₹20, डिविडेंड पे आउट रेशियो 60%, तो रुपीज हो जाएगा 12। अगर हम 12 रुपीज डिविडेंड बांटते हैं तो मुझे बताओ कि आपके शेयर की वैल्यू क्या आएगी। तो ये तो एक ही पर्सन बता सकता है, वॉल्टर बाबा। तो वॉल्टर्स फॉर्मूला लगाएंगे। वॉल्टर्स फॉर्मूला क्या है, प्राइस इज इक्वल टू डी अपॉन के प्लस रिटर्न ई माइनस डी अपॉन के टू द होल अपॉन के, बराबर है। ये हो गया आपकी कहानी। डन। यस सर, आगे बढ़ो।
इसको लिखते समय सारी वैल्यूज को बराबर पुट करना। ये 12 दिया है। के ये आपके पास कितना था? 0.15। रिटर्न आपके पास था 0.18। अर्निंग आपकी थी 50, सॉरी 20 अर्निंग थी। माइनस डिविडेंड है 12 डिवाइडेड बाय 0.15 टू द होल डिवाइड 0.15। 12 डिवाइड बाय 0.15 ये हो जाएगा 80 प्लस 1.44 डिवाइड बाय टू द होल डिवाइड बाय 0.15। इसको भी सॉल्व करेंगे। एक सेकंड। 9.6 आएगा ये डिवाइडेड बाय 0.15। तो ये 80 आएगा, तो ये प्लस आएगा 64। तो ये आंसर जो आने वाला है 144। Therefore, price of your share is 144 if you pay 60% ऑफ डिविडेंड। अगर आप 60% डिविडेंड पे करते हो तो आपके शेयर का जो प्राइस है वो कितना होने वाला है? 144 होने वाला है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप डिविडेंड पे कर रहे थे 25%, तो शेयर का प्राइस 153 था, और यहाँ पे आप डिविडेंड पे कर रहे हो 60%, तो शेयर का प्राइस तो कम होने वाला है ये। बराबर है। 75 वाला, उसके बाद वाला जो है वो आपको होमवर्क रहेगा, वो आपको खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, उसका आंसर मैं बता देता हूँ कि क्या आने वाला है। ये पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसका आंसर बताओ। सी कंडीशन क्या होगा? when dividend payout ratio is 75%। अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो 75% होगा तो क्या कहानी होगी? ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा, प्राइस जो आना चाहिए वो आना चाहिए आंसर इसका 140। ये आपको होमवर्क है, ये आपको होमवर्क रहेगा, इतनी चीज। बराबर है, यहां तक समझ में आया सबको? जी सर। तो देखिए, हमने लगभग 6 क्वेश्चन कर लिए, किसके नाम से? वॉल्टर के नाम से। अभी बारी है गॉर्डन्स की। गॉर्डन्स मॉडल जो पढ़ना है वो पढ़ना है हमको अगले क्लास में। गॉर्डन्स मॉडल जो पढ़ेंगे वो कब पढ़ेंगे? अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस गॉर्डन्स मॉडल के हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस आपको मिक्स वाले आएंगे। ठीक है, ये देखो, ये अलग मॉडल है, एमएम थ्योरी है। बराबर है, तो एमएम थ्योरी के भी कुछ क्वेश्चंस है। तो इसके बाद और भी बहुत कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो धीरे धीरे हौले हौले आगे चैप्टर को बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, बस नियर अबाउट 50% चैप्टर खत्म हो गया, 50% ही बचा है जो आपको कल से एप्लीकेशन पे करना है कॉमर्स कोचिंग इंस्टीट्यूट के। डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। बराबर है, चलिए बाकी बातें करते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।